जी हां दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे टीएमसी में हुए शामिल। बोले भाजपा को सिर्फ ममता रोक सकती हैं। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद राज्य में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। भाजपा को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हाल ही में भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता मुकुल राय ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब खबर सामने आ रही है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी की राह पर चलने का फैसला ले लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। टीएमसी में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक लहर को रोका है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में वो दूसरों के सहयोग से देश भर में ऐसा काम कर पाएंगी। अभिजीत मुखर्जी ने साल 2012 और साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो इस सीट पर हार गए थे। टीएमसी में शामिल होकर अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि प्राथमिक इतिहास के अलावा कांग्रेस पार्टी किसी भी समूह या पद पर उन्हें शामिल नहीं किया गया था। अब तृणमूल कांग्रेस में एक नए सैनिक रूप में शामिल हुआ हूं और पार्टी द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करूंगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कई नेताओं के टूटकर आसार बन रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पहले ही दावा कर चुकी है कि उनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के आतुर हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मानसून सत्र में सांसद का घेराव करेंगे किसान। टिकैत बोले जनता जाग जाए, ये अघोषित आपातकाल है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्य के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। माना जा रहा है कि बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में किया जा रहा किसान आंदोलन विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी किसान नेताओं ने भाजपा के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था। अब भारतीय जनता पार्टी किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भारत में अघोषित आपातकाल होने का हवाला देते हुए देश की जनता को जागने का अपील कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। बीते 7 महीने से कृषि कानून को रद्द करने की मांग लिए हुए किसान द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि मानसून सत्र के दौरान सांसद के बाहर हर रोज 2000 किसान समूह द्वारा प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें यह कहा गया है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा। विपक्षी नेताओं को सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा जाएगा। वहीं किसान सांसद के बाहर बैठकर इसका विरोध करेंगे। जब तक मोदी सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तब तक मानसून सत्र की चलने दिया जाएगा। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। किसान द्वारा कृषि कानूनों के मुद्दे के साथ साथ सरकार को देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों पर भी घेरा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब तक मोदी सरकार द्वारा किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, भले ही इसे साल 2024 तक क्यों ना चलाना पड़े। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। रोजगार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। वीडियो पोस्ट कर पूछा कहां बांट दिए गए रोजगार। दरअसल आपको बता दें, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी बीते एक लंबे समय से यूपी में जर्र हो चुकी है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे
से आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों खुद इन मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल आपको बता दें, इसी कड़ी में रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के पोस्ट करते हुए उन्होंने प्रदेशी की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट करते हुए योगी सरकार से पूछा, भाजपा सरकार के झूठे विज्ञापनों में तो लाखों रोजगार बांटने की बात कही जा रही है, कहां बांट दिए गए रोजगार? युवा इन झूठे प्रचारों की हकीकत बता रहे हैं। हर दिन रोजगार युवा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रोजगार मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस के हाथ सौंप देती है। आज जो महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज महंगाई का ये आलम है कि आप सोचिए, सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है। दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ 1 किलो तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है। आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं।